कहा था, व्यक्ति कितना ही धन दौलत पैसा कमाए, कितना ही कमाए, निवेदन कर रहा हूं अमूल संबंधों की तुलना कभी पैसों से मत करना। दिगंबर भाई, अमूल संबंधों की तुलना कभी पैसों से मत करना, क्योंकि पैसा 2 दिन काम आएगा, रिश्ते जिंदगी भर काम आएंगे। और आपने देखा हो हमेशा संबंध रिश्ते खराब होते हैं जड़ जोरू और जमीन के कारण से। मैं सोचता हूं कि पैसा एक है दीपक, पैसा एक है, नाम अनेक है। मंदिर में दिया जाए तो चढ़ावा हो जाता है, स्कूल में दिया जाए तो फीस बन जाती है, शादी में दिया जाए तो दहेज बन जाता है, तलाक देने पर दिया जाए तो गुजारा भत्ता हो जाता है, आप किसी को देते हो तो कर्ज हो जाता है, अदालत में देते हो तो जुर्माना बन जाता है, सरकार लेती है तो कर टैक्स बन जाता है, सेवानिवृत्त होने पर दिया जाए तो पेंशन मिल जाती है, अपहरणकर्ताओं के लिए फिरौती हो जाता है, होटल में सेवा के लिए टिप बन जाता है, बैंक से उधार लो तो ऋण बन जाता है, मजदूरों को दो तो वेतन बन जाता है, अवैध रूप से प्राप्त सेवा रिश्वत दो, अवैध रूप से दो तो वो रिश्वत बन जाती है, और मुझे दो तो गिफ्ट बन जाता है। पैसा एक है, नाम अनेक है। पैसा नमक की तरह है जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, पैसा खूब कमाओ, सिकंदर की तरह खूब पैसा जोड़ो, जब छोड़ने का वक्त आए तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने अपने तन पर एक धागा भी नहीं रखा, तुम सिकंदर महावीर बन जाओ। निवेदन आपसे करो, पैसा आग में डालो तो खाक हो जाए, पैसा आग में डालो तो खाक हो जाए, और धर्म में, मानव सेवा में, परोपकार में लगाओ तो वह अक्षय निधि कल वृक्ष बन जाए। इसलिए जिंदगी में पैसा हो या ना हो पर धर्म तो होना ही चाहिए। धर्म होगा जिंदगी में सुख के द्वार खुलेंगे, पुण्य भी छप्पर फाड़ के आएगा। जो लोग अंतर्मना वाणी फेसबुक से लाइव सुन रहे हैं या अन्य ग्रुपों से सुन रहे हैं, आज का छोटा सा नियम, कुछ नहीं करना। आज अपनी स्वेच्छा से, अपनी शक्ति अनुसार जो व्यक्ति जहां रहता हो उस मंदिर में अपनी स्वेच्छा से दान करना। 1 रुपया से लेकर के 1 लाख तक का दान कर सकते हो। यदि आप महाराज जी मंदिर तो बंद है, कहाँ जाएं, कोई बात नहीं, आज के दिन उतना मंदिर के नाम से निकाल के रख देना। जिस दिन मंदिर खुले उस जिस दिन मंदिर जाओ, अपने जहाँ जो व्यक्ति जिस मंदिर से जुड़ा हुआ है उस मंदिर की गुल्लक में जाकर के डाल देना। दूसरी बात, निवेदन कल भी कहा था, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में पद्म भूषण लब्धि प्राप्त विजय रत्न सुंदर सूरीसु महाराज साहब के प्रवचन आते हैं टीवी में। यूं तो बहुत सारे दिन भर साधु संत प्रवचन आ ही रहे हैं, पर मैं सोचता हूं कि वजनदार प्रवचन, वजनदार जो आज के वक्त की आवश्यकता है, घर हो, परिवार हो, जिंदगी हो, संस्कार हो, संस्कारों का शंखनाद एक साधक किस गहराई में जाकर के बोलता है। आप जरूर सुनिएगा। यदि सुबह ना सुन पाए, क्योंकि आप 50 काम सुबह घर में रहते हैं, तो रात में 9 से 10 अरिहंत चैनल पर आता है और 10 से 11 पारस टीवी में आता है। आप जरूर एक बार सुनना और लगेगा वाकई में एक साधक कितने डीप तक जाता है सिर्फ श्रावकों को धर्म से जोड़ने के लिए। तो आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब के उद्बोधन को सुने, आत्मसात करें और अपने जीवन का, भाग्य का निर्माण करें। बोलो महावीर भगवान की जय। खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, सबका जीवन मंगलमय हो, पुण्यमय हो, धर्ममय हो। कल पुनः फिर ठीक मिलेंगे 5:30 बजे। प्रातः की आराधना, सुप्रभात आराधना, दीप आराधना, मंत्र आराधना, सबका मंगल हो। बोलो महावीर भगवान की
ओम नमः।